सारा प्रणाम साथियों। आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक पिनकपानी मोहंती के केस में अभी कोई अपडेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पूरे देश में सेबी, अडानी और हिंडनबर्ग का चर्चा बहुत तेज़ी से जोरों पर है और जब सेबी का मैनेजमेंट या सेबी की प्रमुख माधुरी पुरी का जो मामला है, प्रकरण है, वो जब प्रकाश में आता है तो वही जज बन जाती हैं, वही मुजरिम हैं और वही निष्पक्ष न्याय भी दे देती हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। अब आपको समझने वाली बात यह है कि आखिर सेबी का रोल क्या है। सब लोग जानते हैं कि सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है और उसकी पावर या ताकत इतना दे दिया गया उनको, अब वो तमाम कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी फाइनेंशियल डिवीज़न में, उनको भी वो रेगुलेट करने का काम दिया गया, यानी कि असीमित पावर उसके हाथ में पहुंचा दी गई। ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और हमारे राजनेताओं की एक गंदी सोच भी इसको मैं कहूँगा। ये बात 1998 की है, जब बीजेपी की सरकार, यानी कि उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त तमाम ऐसी कंपनियां थीं, 50,000 उल्टा सीधा रिटर्न लोगों को बेवकूफ़ बना के दिया करते थे और रातों ही रात चंपत हुआ करती। तो उसके अगेंस्ट में कुछ अच्छी भावनाओं के साथ में उन्होंने कुछ कदम जरूर उठाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि शेर के मुंह में अगर खून लग जाए और वो भी आदमी का, तो वो आदमखोर बन जाता है। फिर वो रक्षा नहीं बल्कि कुचक्र रच कर उसको मार डालने का काम करता है। ऐसे ही हुआ। सेबी के पास जो भी लिमिटेशन के लोग थे पावर में या मैनेजमेंट में, उन्होंने कुछ कदम बहुत बढ़िया उठाए। 1998 में तमाम कंपनियों की देख रेख जो करते थे उसको कुछ रेगुलेशन देकर उनको बंद कराया गया और काफ़ी उठापटक उस वक्त हुआ था। ऐसे ही प्रकरण में गोल्डन फॉरेस्ट का मामला भी आप लोगों ने सुना होगा। उसको कुछ परिसंपत्तियां उसकी थीं, वो आ गया सेबी के चक्र में और इतना बड़ा भूमि का टुकड़ा या इतना बड़ा असेट्स उसके पास थे, लगभग उस वक्त 1500-2000 करोड़ का परिसंपत्ति उसके पास था और उसका जो डिपॉजिटर था वो बहुत ही निम्न स्तर का गांव का इस तरीके से था। उसमें जब उन्होंने उसका परिसंपत्तियों को अटैच किया और अपने अंडर में लिया तो देखा कि कोर्ट में भी ये मामला गया, उसमें एक पैनल भी बना और काफ़ी समय के बाद जब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था 2010-11 के लगभग, जब रिपोर्ट आया था तो उसमें कहा गया कि 1500 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा, कुछ उसमें 340-50 करोड़ के लगभग का पेमेंट किया गया और बाकी का 800-900 करोड़ रुपए के लगभग का उसमें जो पैनल में थे उस पर उनका खर्चा पूरे व्यवस्था को लेकर आया था। तो कहने का सीधा सिद्धांत ये था कि खून लगा कि इस प्रकार की अगर और कंपनियों को भी बाइंड अप किया जाए तो बहुत कम लोग ही फ्रंट पे आके लड़ते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो जाकर अदालतों में या किसी के ऊपर केस करता फिरे। वो पेट पे हाथ रखता है और कहता है कि हम तो ये सोचेंगे हमने ये खो दिया। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वो सहारनिया परिवार के बारे में भी यही चीज़ें सोचने लगे
क्योंकि 1998 के बाद 2003 के लगभग की बात है, जब साराश्री जी के लड़के बच्चों की शादियाँ हो रही थीं, उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे महंगी शादी, और उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शेष नहीं बचा था जिसको वहाँ पर बुलाया नहीं गया हो। और इतना भव्य तरीके से शादी करने के बाद वो तमाम ऐसे रेगुलेटरों के निगाहों में आ गए, और फिर कहानी वहाँ से ही बनना शुरू होता है। और किसी भी मामले में अगर इनको लपेटा जाता है तो निश्चित रूप से उनके पास कुबेर का खजाना लगने का पूरा उम्मीद उन लोगों को था। और धीरे धीरे करते करते प्लानिंगों को 2007-8 के लगभग, वजह कोई भी रहा हो, वो रेगुलेटरों के चक्कर में फंसे, और नतीजा ये निकला कि 46 साल पुरानी संस्था को पूरी तरह से ज़मीन पर लेके आ गए। मगर वहाँ पर एक गलती से हो गया, या व्यवस्था से हो गया। उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि सहारा का कार्यकर्ता और जमाकर्ता इतना ज़्यादा संघर्षशील होगा कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग फ्रंट पे आके सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं सेबी को कड़ा टक्कर दे रहे हैं, और सहारनिया परिवार भी इतना कमज़ोर नहीं था जितना कि वो समझ रहे थे। नतीजा ये निकला कि सेबी गलत फंस गया, और गलत फंसने के बाद में अब उसको निकलना, छटपटाना, ये आप लोग भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार के मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि सहारा का मामला जितना हम लोग आसान समझ रहे थे उतना है नहीं। और धीरे धीरे पूरा जनसमूह एक आक्रोश के रूप में आक्रोशित होकर पूरे देश में एक अलग रूप ले रहा है। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो पिनकपानी मोहंती जी का केस हो, चाहे अन्य जो PIL लगाने की जो बात कर रहे हैं, ये एक छोटी छोटी नदियां हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये नदियां वही समुद्र में जाके मिलेंगी जहां पर ये मामला सबसे मेन दर्ज है, यानी कि सहारा से भी विवाद में वहीं जाके ये मिलेंगी, और बीच में कोई रास्ता मुश्किल ही नज़र आता है। अगर कोई रास्ता अगर नज़र आता है तो कहीं न कहीं से ये हम सबके लिए बड़ी राहत की बात होगी, पर लगता नहीं है, क्योंकि जो जड़ है मेन इस पूरे मामले का, वो है सहारा समूह के ऊपर प्रतिबंध, और वह 3 जजों की बेंच के द्वारा लगाया गया है, जिसको बदलने का पावर जो पिनकपानी मोहंती जी के केस को लड़ रहे हैं या देख रहे हैं, उसमें 2 जजों की बेंच है, उसको बदलने का पावर उनके पास नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं आज नहीं तो कल वो भी उसी में समाहित होगा, और फैसला अंततः 3 जजों की बेंच के माध्यम से ही आएगा, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई पड़ता। 3, 4, 5 को जो भी सुनवाई होगा, वहाँ से ही कुछ महत्वपूर्ण आदेश पारित होने की गुंजाइश है, और समाधान होने की भी गुंजाइश है। हम लोग सभी वहाँ पर इसी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से वहाँ से समाधान निकले, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिले। वर्तमान में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से एक आक्रोश दिखाई दे रहा है पूरे देश भर में आम जनमानस का, उससे भी सरकार चिंतित लग रहा है। और जो अभी संसद में वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है, वो भी बैकफुट पर दिखाई देती हैं। इसीलिए पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है कि वहीं से राहत मिलेगा। मेरा आप लोगों से केवल इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, कहीं न कहीं से इस बात को ज़रूर सोचेगा कि कितने करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, इसका फैसला किस प्रकार से हो, वो सब कुछ ज़रूर देखेगा। आपसे आग्रह है कि तमाम जो सोशल मीडिया पर भ्रम भ्रांतियों वाली खबरें हों, उनसे बचते रहें, और ठीक प्रकार से जो खबरें प्रसारित होंगी, क्योंकि हम लोग सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सहारा तीनों के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं,
और जिन व्यक्तियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन निवेशकों ने अगर यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें और लाइक का भी कर दें, जिससे कि तमाम और ऐसे साथियों के पास में भी यूट्यूब इसको रिकमेंड करे, जिससे उनके पास में भी सूचनाएं पहुंच सकें। धन्यवाद। पिनक पानी मोहंती का जैसे ही केस अपडेट होगा, आदेश अपडेट होगा, तो हम लोग आपके पास में उसकी भी सूचना लेके आएंगे। बहरहाल वर्तमान में जो भी चल रहा है उसका छोटा सा प्रारूप, छोटा सा दृश्य मैंने आपको दिखाया और उम्मीद है कि आप इससे संतुष्ट होंगे और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। सभी को सादर सा प्रणाम।